आम्रपाली एक नाम आता है जब जब बुद्ध के अनुयायियों का नाम आता है। कहते हैं कि वो गणिका थे, नगर वधु या आम भाषा में बोले तो वैश्या। वैश्यालिक सब समृद्ध नगर था। उस नगर की सबसे सुंदर स्त्री वैश्या में आम्रपाली थे। शायद ही ऐसा कोई पुरुष हो जो पर स्त्री का सुख चाहे और आम्रपाली से ख्वाबों में ना हो। लंबी लंबी कतारें, ऊंचे ऊंचे दाम लगते थे उसके महल के सामने। हर कोई चाहता था कि कैसे भी हो, कैसे भी करके उसका एक बार सुख प्राप्त कर ले। क्या आम नागरिक, क्या सामंत, क्या अन्य नगर के गण, सबके सुख का एक ही नाम था, आम्रपाली। कहते हैं आम्रपाली को भी अपने यौवन का, अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। थी भी वो सुंदर। उसकी सुंदरता का प्रमाण उसके महल के सामने लगने वाली लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी कतारें, कतारों में आए हुए बड़े बड़े लोग। लेकिन सुंदर तो और वैसे थे, लेकिन उनके सामने इतनी कतारें नहीं थी, इतनी लंबी कतार नहीं थी। अम्रपाली के घमंड को पुष्ट करने के लिए ये कतारें, सामंतों की खुशामदी, ये सब पर्याप्त थे। अम्रपाली हर समय खुद को आईने में निहारती रहती, खुद को सुनती। वो हर एक प्रयास करती कि जिससे उसे सुंदरता का घमंड, ये सामंतों की खुशामदी, उसके सामने लंबी लंबी कतारें, ये सारी चीजें बढ़ती रहे। समय बदलता है, सामने लगने वाली कतार धीरे धीरे छोटी छोटी पड़ने लगती है। लोगों के सुख के नाम पर आम्रपाली थोड़ा कम याद आती है। सामंतों की तारीफें अब थोड़ी कम सुनने को मिलती है। आम्रपाली का यौन धीरे धीरे उसे दूर जाने लगता है, उम्र ढलने लगता है। फिर भी लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। समय थोड़ा और करवट बदलता है। एक दिन आम्रपाली मध्याह्न से ही सज के बैठी है। संध्या होने को आई है, रात्रि का पहला पहर जाने वाला है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। आज कोई नहीं आया। आज क्या हुआ? आज क्या किसी के सुख के नाम पर आम्रपाली याद नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आम्रपाली खुद सोची, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर कोई ना कोई तो अवश्य होगा, मेरा इंतजार कर ही रहा होगा। आखिरकार मैं वैशाली की सर्वश्रेष्ठ नगरवधु हूँ। यही सोचते सोचते बाहर झांकती है, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा हो। थोड़ी बेचैन हुई, थोड़ी मूर्छित हुई, दौड़ कर आईने के सामने जाती है। अपनी सुंदरता को थोड़ा और देखा, थोड़ा और सुंदर दिखने की कोशिश की, बालों को संवारा और बाहर गई कि शायद अब कोई हो वहां पर, जिस शायद कोई तो होगा जिसको आम्रपाली की इच्छा हो। लेकिन अफसोस, इस बार भी कोई नहीं था। लौटते वक्त आम्रपाली के पैरों में जैसे कोई सूल चुभ रहा हो, क्योंकि यही वो दरवाजा है। वो सोच रही है कि यही वो दरवाजा है ना जहाँ कतारें लगी होती थी, सबके मुख पर सिर्फ मेरा नाम होता था। यही वो अंतरंग खाना है ना जहाँ नगर के बड़े बड़े सामंत भी मेरी तारीफ में कसीदे पड़ते थे। यही वो पलंग है ना जहाँ आने को हर कोई ललायित रहता था। आज भी वो पलंग है, आज भी आम्रपाली है, लेकिन नहीं है तो ऐसा कोई जो आम्रपाली की तारीफ कर सके। नहीं है कोई ऐसा जो अपने शब्दों से आम्रपाली की इस सुंदरता को, के अहम को बढ़ा सके। नहीं है कोई ऐसा जो आम्रपाली को खुद को संसार के सुंदर स्त्री होने का घमंड पाल सके। आम्रपाली की आज की रात बड़ी बेहतर गुजरा, बहुत ही बेहतर गुजरी। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह सजती है, संवरती है, आईने में बार बार खुद को देखती है। शायद सोचती है शायद कल का दिन खराब था, आज तो कोई ना कोई अवश्य ही आएगा। पर हाय, आज की व्यथा और भी ज्यादा लगी। कल भी कोई नहीं आया, आज भी कोई नहीं आया। ऐसा करते करते उसको हर दिन एक सप्ताह गुजर जाता है। वो बेचैन होती है, वो रो रही होती है। वो आईने के सामने जाकर देखती है खुद को, खूब रोती है, खूब रोती है। आईने ने आज उसको शायद सच समझाया था, उसको अपनी सच्चाई दिखाई थी। क्योंकि इसके पहले जब भी आम्रपाली आती थी तो वो देखती थी आईने में जो सामंत तुमको बोला करते थे, जो बड़े बड़े लोग बोलते थे तुम बहुत सुंदर, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी सुंदरता ऐसी है वैसी। लेकिन आज कोई नहीं था। पहली बार वो थी, अकेली थी सामने। खुद को देखा, सत्य को देखा। आईने ने सच्चाई दिखा दी। आम्रपाली बूढ़ी हो चुकी है। जीवन का ये सच पहली बार आम्रपाली को मिला। वो टूट रही होती अंदर से।
वो समझ नहीं पाते थे। जो व्यक्ति मुझसे मीठी मीठी बातें किया करते थे, इतनी खुशामतें पड़ी जाती थी, क्या वो मेरे लिए नहीं थे? क्या वो सिर्फ उस यौवन के लिए थी जो अब चला गया है? तो क्या यौवन के बिना मेरा कोई मोल नहीं है? क्या वो लोग सच में निष्ठुर हैं? आम्रपाली का हृदय गलाने से भर जा रहा है। आज वो दुखी है। दुखी इस बात से है कि इस सत्य को उसने पहले क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जान पाई कि ये कतारें, ये तारीफें, ये सब उस यौवन के लिए हैं जिसको सब लूटना चाह रहे थे, जिससे सब अपने क्षणिक सुख को पाना चाहते थे। लोगों का मतलब सिर्फ उनके अपने सुख से था, उनका सुख उस यौवन से था। अब वो यौवन आम्रपाली से मिले या किसी और से मिले, उनको क्या फर्क पड़ता है? कल आम्रपाली के पास वो यौवन था तो आम्रपाली के पास आए, आज किसी और के पास है तो वहां जाते हैं। आम्रपाली आज खुद को ठगा महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में सुधा बह चली, हताश है, निराश है, अंदर से टूट गई है, अंदर से टूट चुकी है, कहीं नहीं जाती है, रोती है, सिर्फ रोती है, दुख में है, पीड़ा में है। उसी समय पता चलता है कि तथागत बुद्ध आए हुए हैं नगर में। लेकिन तथागत बुद्ध आए हैं तो उनका वैश्याओं से उनका कोई संबंध नहीं, कि वो तो जाएंगे सम्भ्रांत लोगों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे, संत हैं, महाज्ञानी हैं। लेकिन अचानक से एक दिन खबर आता है तथागत आम्रपाली के दरवाजे की तरफ आ रहे हैं, उनके मोहल्ले में आ रहे हैं। आम्रपाली ने जैसे तथागत को अपने घर के सामने देखा, उनके पैर में गिर गई, रो पड़ी, रोने लगी। बुद्ध ने उसको समझाया, सत्य समझाया, उसको काफी सत्य समझ में आ गया था। उन्होंने मार्गदर्शन किया बुद्ध, और वो उनके मार्ग पे चलते हुए एक दिन बहुत आगे गए। उन्होंने सामाजिक भलाई के अनेक कार्य किए। आज भी अनेक, जैसे एक आम का पेड़ आम्रपाली के नाम पर आता है, कई सारे ट्रेन चलते हैं उसके नाम पर, कई जगह है उसके नाम पर। आज भी उसका नाम एक बौद्ध भिक्षु में अग्रणी नाम लिया जाता है। ये कहानी सुनाने के तात्पर्य मेरे सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसी मानसिकता हमारे समाज के आज के युवक युवतियों में हो चली है। एक आम्रपाली है जो हम सब के अंदर घर कर ली है, और वो हर कोशिश कर रही है जिससे हम अपने शरीर का, अपने कपड़ों का, अपनी भाव भंगिमाओं का या अन्य तरह के बहुत ही सुंदरता का बखान हो। और ये सोशल मीडिया जो है एक लंबी कतार की तरह उस आम्रपाली की बोली लगा रहा है। हर कोई फोटो डालता है, उस पर तरह तरह के बहुत ही सुंदरता की बोली लगती है। बहुत अच्छे हो, ऐसा सुन के एक उसके घमंड को पुष्ट किया जाता है, और हर व्यक्ति उस कमेंट्स को, उस टैग्स को अपने खुद के साथ जोड़ लेता है। वो आम्रपाली बन जाता है एक क्षण के लिए। उसको लगता है कि सच में सुंदर है, सच में सुंदर है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये सोशल मीडिया हर किसी मन के पलंग पर खुशामतें करता है, जो अपने सुंदरता के यौवन के घमंड को बढ़ाना चाहता है। लेकिन सत्य एक दिन समझ में आएगा, एक दिन समय बदलेगा, यौवन ढलेगा, सुंदरता कम होगी, फिर वो सोशल मीडिया, फिर ना होंगी वो सोशल मीडिया की कतारें, ना लगेगी कोई बोली, ना होगा कोई लाइक, ना होगा कमेंट। बस अकेले रोती आम्रपाली, सिर्फ अकेले रोती आम्रपाली।